महिला के साथ है। पता नहीं लोग राजनीति में सुचिता क्यों खोजते हैं, मुझे आज तक ये समझ में नहीं है। और नीतीश कुमार कब पलटे हैं, कैसे नीतीश कुमार पलटू हो गए? नीतीश कुमार तो सीएम के रूप में स्टैटिक है, स्थिर है। अच्छा, मोबाइल कौन है, पलट कौन रहा है? उप मुख्यमंत्री। कौन पार्टी के उप मुख्यमंत्री? भाजपा और राजद के। तो अगर पलटू कायदे से देखा जाए तो कौन हुआ? भाजपा और राजद। आपके हिसाब से भाजपा राजद। अरविंद केजरीवाल की पैदाइश किस चीज से हुई थी? कांग्रेस का विरोध करने से। आज इंडिया अलायंस किसके साथ बना रहे हैं? कांग्रेस के साथ बना रहे हैं। मोदी जी जो है, जिस महबूबा मुफ्ती को कहते थे कि यहां पर या तो बाप बेटी की सरकार बनती है, नहीं तो बाप बेटे की सरकार बनती है जम्मू कश्मीर में, बाद में उसी महबूबा के, आप थोड़ा सा उसके पहले जाइए तो देखिएगा कि पहले कहते हैं कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, मुंह में दांत नहीं है, पेट में दांत है, लालू यादव का। मिल करके सरकार बनाए। तो क्या नरेंद्र मोदी हो, क्या सोनिया गांधी हो, क्या राहुल गांधी हो, क्या नीतीश कुमार हो, क्या लालू यादव हो, क्या अरविंद केजरीवाल? अब ये मोतिहारी में है और मेरे साथ एसके पंकज जी है, वकील साहब, पत्रकार। इनसे जो है आज डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति पे। बिहार की राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। फिर जाकर के भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं। वहीं अमित शाह कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह कहते हैं कि नीतीश जी को कभी हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, उनके साथ कभी मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी फिर से नीतीश जी को एक्सेप्ट कर लेती है। क्या कुछ कहिएगा इस पे? देखिए, आप थोड़ा सा उसके पहले जाइए तो देखिएगा कि पहले कहते हैं कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, मुंह में दांत नहीं है, पेट में दांत है, लालू यादव का। जी। और ये भी उनको चारा चोर कहते हैं। और बाद में फिर दोनों आदमी कहते हैं कि हमारा छोटा भाई है नीतीश, गले लगा लेते हैं। तो बिहार के इस हमाम में सभी लोग नंगे हैं। बिहार नहीं बल्कि देश की राजनीति में जब देखिएगा तो एक तो मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो इसमें राजनीति की सुचिता की बात सोचना और करना ही बेमानी है, जान लीजिए। तुलसीदास जी ने लिखा है कि सुरनर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। दुनिया में हर व्यक्ति स्वार्थ के लिए प्रीत करता है, स्वार्थ से प्रेम करता है। जिस दिन स्वार्थ समाप्त हो गया, स्वार्थ और भय समाप्त हो गया, भय बिनु हुई न प्रीत, तो उस दिन जो है वो सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि एक तो स्वार्थवश कभी ये लोग किसी से जुड़ते हैं, कभी किसी से जुड़ते हैं। दूसरी बात क्या है कि बिहार की राजनीति में जब आप नीतीश कुमार, और इधर के दिनों में जो है वो वायरल हो रहा है एक वीडियो कि जिसमें नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन उसमें नहीं जाएंगे। और अमित शाह कह रहे हैं कि सारे दरवाजे बंद हैं, फिर भी ये लोग मिल गए। सम्राट चौधरी ने कहा था कि हम पगड़ी तभी खोलेंगे जब नीतीश बाबू को गद्दी से हटा देंगे। तो ठीक है, उसके पहले तो जंगल राज हटाने के नाम पे नीतीश कुमार आए थे। नीतीश कुमार जंगल राज का बार बार जिक्र करते हैं, आज भी किए हैं पत्रकारों से बातचीत करते हुए। लालू यादव और नीतीश कुमार की पैदाइश बिहार के राजनीति में एंटी कांग्रेसिज्म से हुई है, यानी गैर कांग्रेसवाद से हुई है। तो ये लोग जेपी आंदोलन की उपज है, और जेपी को धोखा देते हुए ये लोग बीजेपी के अगेंस्ट में चले गए और जाकर के कांग्रेस के साथ ही गलबहियां कर ली। तो शुरू से राजनीति समाप्त हो गई। एक व्यक्ति कह रहे थे क्या कि नीतीश कुमार बहुत बदल गए, लालू यादव कभी नहीं बदले। लालू यादव भी भाजपा के साथ मिल करके सरकार चलाए हुए हैं इस बिहार में। और लालू यादव की पैदाइश हुई थी कांग्रेस के विरोध में, आज वो कांग्रेस की गोद में है। तो राजनीति की सुचिता लालू यादव में भी नहीं है। लालू यादव जानते हैं कांग्रेस भाजपा उनको नहीं मिलाएगी, इसलिए नहीं मिलते हैं। क्योंकि कम से कम भाजपा में एक चीज जरूर है कि सजाए याफ्ता मुजरिम एक भी नहीं है। ये बात आप मान के चलिए, भले आरोपी हैं लेकिन सजाए याफ्ता मुजरिम नहीं है। तो लालू यादव तो सजाए याफ्ता मुजरिम है चारा चोरी के मामले में, तो इसलिए भाजपा उनको जो है वो नहीं मिलाती है। तो जब भी राजनीति में जिनको भी अवसर मिला है, आप देखिए शिवसेना, एनसीपी को मोदी जी कहते थे कि नेचुरली करप्ट पार्टी है, और एनसीपी का उस बयान का समर्थन करती थी कि ये नरेंद्र मोदी जो है वो मौत के सौदागर है। तो फिर उसी मौत के सौदागर के साथ, फिर उसी मौत के सौदागर के साथ एनसीपी मिल गई। उसके बाद एनसीपी अजीत पवार की पार्टी, शरद पवार की पार्टी, और इधर में जो शिवसेना और इधर ये लोग मिलकर के भी सरकार बना ली। बाद में फिर शिवसेना करप्ट हो गई, पहले भी करप्ट थी, बाद में भी करप्ट है। तो कहां कहां आप जाकर के देखिएगा। मोदी जी जो है, जिस महबूबा मुफ्ती को कहते थे कि यहां पर या तो बाप बेटी की सरकार बनती है, नहीं तो बाप बेटे की सरकार बनती है जम्मू कश्मीर में, बाद में उसी महबूबा के साथ जो है वो मिलकर के सरकार बनाए। तो क्या नरेंद्र मोदी हो, क्या सोनिया गांधी हो, क्या राहुल गांधी हो, क्या नीतीश कुमार हो, क्या लालू यादव हो, क्या अरविंद केजरीवाल हो,
अरविंद केजरीवाल की पैदाइश किस चीज से हुई थी? कांग्रेस का विरोध करने से। आज इंडिया अलायंस किसके साथ बना रहे हैं? कांग्रेस के साथ बना रहे हैं। लालू यादव को तो बयाप्ते जो है वो धज्जियां उड़ा देते थे जब अन्ना आंदोलन में स्टेज पर माइक संभालते थे। तो आज एक साथ बैठ रहे हैं, आज एक साथ बैठ रहे हैं। तो कौन सही है इस मामले में कि केवल नीतीश कुमार? नीतीश कुमार बिहार में वो व्यक्ति हैं, मतलब गांव की वह बदनाम महिला है जिसको कोरोना हुआ तो सारे पुरुष टेस्ट कराने चले गए, बस, दूसरा कोई बात नहीं है। अगर कोई महिला अगर किसी गली मोहल्ले की अगर चरित्रहीन होती है तो उसके साथ साथ कई पुरुष भी तो चरित्रहीन हुए हैं। पता नहीं लोग राजनीति में सुचिता क्यों खोजते हैं, मुझे आज तक ये समझ में नहीं है। और नीतीश कुमार कब पलटे हैं? कैसे नीतीश कुमार पलटू हो गए? नीतीश कुमार तो सीएम के रूप में स्टैटिक है, स्थिर है। अच्छा, मोबाइल कौन है, पलट कौन रहा है? उप मुख्यमंत्री। कौन पार्टी के उप मुख्यमंत्री? भाजपा और राजद के। तो अगर पलटू कायदे से देखा जाए तो कौन हुआ? भाजपा और राजद। आपके हिसाब से भाजपा राजद है। फिर लोग नीतीश कुमार को ही क्यों कहते हैं? केवल नीतीश कुमार सुर्खियों में बने हुए हैं, काहे कि जो है हमेशा पलटते रहते हैं, लेकिन पलटती दोनों पार्टियां, हमेशा दोनों पार्टियां उनके साथ पलटी मार रही है ना। आरजेडी भी कहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ कभी समझौता नहीं हो सकता, फिर भी उसी नीतीश कुमार के साथ समझौता करती है। नीतीश कुमार जो है ऐसे थोड़े पलटते हैं, ऐसे नहीं पलटते हैं। नीतीश कुमार जो है वो ऐसे पलटते हैं। बात समझिए। तो जाहिर सी बात है कि पलटू कौन हुआ ये समझने की बात। तो यही सारी चीजें हैं राजनीति में, जो है वो ये सारी चीजें होती रहती हैं। देखिए होता क्या है कि डिजिटल मीडिया मैं क्यों पसंद करता हूँ, क्यों मैं कहता हूँ कि डिजिटल मीडिया आज ही सही मीडिया है, क्योंकि आज आप देखिए टीवी चैनल खोल करके देखिए, ललन सिंह ने कहा ये नीतीश कुमार की तरफ किया ये सारा। क्या बकवास यार तुम लोग कर रहे हो। ललन सिंह का क्या बयान है, नीतीश कुमार का क्या बयान है, लालू यादव का क्या बयान है, क्यों जनता पर थोप रहे हो? तुम अपने रिपोर्टर्स को भेजो गांव में और दिखाओ कि कितना नल जल में जो है वो घोटाला हुआ है, कौन सा पुल टूटा हुआ है, कौन सा पुलिया टूटा हुआ है, कितने बच्चे मिड डे मील खाने से मरे हैं, उन परिवारों का क्या है, उसमें एकलौते बच्चे कितने थे, उन कितनी माओं के गोद सुनी हुई, कितनी औरतों के जहरीली शराब पीने से सुहाग उजड़ गए, इसको दिखाओ। तो तुम जो है वो बकवास दिखा रहे हो कि हाँ फलाना नेता ने ये कहा, चिलाना नेता ने ये कहा। तुमको दिखाना है तो दिखाओ कि किस पुल में जो है कितना भ्रष्टाचार हुआ, सड़क पर कितना भ्रष्टाचार हुआ। आज आपको जो है 90 के दशक में पिस्टल दिखा करके, रिवॉल्वर दिखा करके, कट्टा दिखा करके और आपका जो है वो सोना चांदी घोड़ी साइकिल लूट लिया जाता, जिसकी चर्चा नीतीश जी कर रहे हैं कि 5 बजे के बाद में शाम में से जो है वो नहीं निकला जाता था। लेकिन आज स्थिति ये है कि आप अपने पूरे जिंदगी की कमाई इकट्ठा करिए और 10 लाख रुपए का जो जमीन है, मतलब पूरे जिंदगी कमा करके सोचे कि 10 लाख का जमीन, 10 लाख का घर बना के अपने घर में रहें, रेंट में जो बार बार मकान मालिक बिना पूछे हुए किराया बढ़ा दे रहा है जैसे उसके बाप का राज है, तो इससे जो है वो हम मतलब मुक्त हो जाए और मुक्त होकर के अपने घर में चैन से इज्जत की जिंदगी जिए। अब आप 10 लाख रुपए की जमीन खरीदने जाते हैं तो भू माफियाओं का रैकेट इतना बड़ा है कि वो 10 लाख की जमीन को वो 80 लाख रुपए तक रेट लगा के रखे हुए, सब अपने पूरा पैसा ले जा करके खरीद लिया है सब। और उसको वो मनमाने ढंग से जमीन कौन बेचता है? जमीन किसी को आवश्यकता होती है तब बेचता है और जिसको आवश्यकता होती है वो खरीदता है। लेकिन बीच में जो भू माफियाओं का, जमीन के दलालों का एक बड़ा रैकेट जो काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि 10 लाख की जमीन को वो 10 लाख में खरीद ले रहा है और 80 लाख 90 लाख रुपए तक में बेच रहा है। तो पूरे जिंदगी भर अगर प्रतिदिन कोई कट्टा लेके डकैत आपको आके लूटता तब भी आपका 90 लाख रुपए नहीं लूटता। सही बात है। तब भी आपका महीने का 8,000 रुपए रूम रेंट नहीं लूट पाता। समझिए, ध्यान से समझिए बात को, मतलब किन चीजों पे चर्चा होनी चाहिए वो मैं बता रहा हूं। अगर आपके बच्चे का कोई किडनैपिंग कर ले, जैसे हम लोग जो है, आप जो है आपके बच्चे का किडनैपिंग कर ले तो कितना पैसा आप दे पाइएगा? 5 लाख से ज्यादा नहीं दे पाइए। 5 लाख से ज्यादा अगर मांगेगा तो या तो बच्चा को खपा देगा, नहीं तो मतलब हम लोग नहीं बचा पाएंगे, सक्षम नहीं हो पाएंगे। एक बच्चे को पढ़ाने में अगर 5,000 रुपये आप महीने का खर्चा कर रहे हैं, ट्यूशन बैग ये सब करके प्राइवेट स्कूल्स में, तो 60,000 सालाना आप खर्च कर रहे हैं। तो 60,000 सालाना खर्च कर रहे हैं तो 1 से लेकर 10 तक में कितना खर्च किए उसको? 1 से लेकर 10 तक 10 मतलब लगभग 6 लाख रुपया खर्च किए। और अपहरणकर्ता कितना मांगता? 5 लाख। तो अपहरण यूनिवर्सिटी कहां कन्वर्ट हो गया? शिक्षा माफिया में। डकैती यूनिवर्सिटी कहां कन्वर्ट हो गया? भू माफिया में।
अगर आप बुजुर्ग, आपके घर के बुजुर्ग को, आपके माता पिता को भगवान ना करे कोई किडनैप कर ले तो कितना पैसा दीजिएगा? 4 लाख 5 लाख 5 रुपया लाख रुपए दीजिए। देंगे, हाँ, उससे ज्यादा नहीं। डॉक्टर किडनैप कर लेता है बाईपास सर्जरी के लिए तो कितना आप खर्च करते हैं? 7 लाख रुपया खर्च करते हैं एक बाईपास सर्जरी में। तो जो ड्रग माफिया है, जो शिक्षा माफिया है, जो भू माफिया है, उनके खिलाफ औकात है तो टीवी चैनल वाले दिखाए ना, तो वो तो दिखा रहा है डिजिटल मीडिया अकेले। ये लोग चर्चा कर रहे हैं कि ललन सिंह का बयान ये हो गया, मीसा भारती का बयान ये हो गया, नीतीश कुमार पलट गए, उलट गए, घुलट गए। क्या बकवास है। संविधान निर्माताओं ने मल्टी पार्टी सिस्टम इसीलिए बनाया था कि जब जो चाहे पार्टी गठबंधन करके सरकार चलाए, और सरकार चला के जनता की सेवा करे, तो बात जनता के दिक्कत पर, जनता की समस्याओं पर होनी चाहिए। अच्छा, आपके कहे अनुसार अभी भी जंगल राज है, जंगल राज कह सकते हैं? जंगल राज अभी तक था। बिहार में भाजपा की सरकार आई है, अब लोगों को उम्मीद है। सम्राट चौधरी ने कहा था, जिस तरीके से जो आप भू माफिया का नाम रख रहे हैं, ये अभी नहीं हुआ है, अभी बिहार में 2 दिन से सरकार बनी है। देखिए ध्यान दीजिए, भू माफियाओं का आतंक निश्चित रूप से नीतीश सरकार में ही शुरू हुआ है, लेकिन पहले नहीं था। बीच में जब राजद की सरकार आई है तो इनका आतंक इतना बढ़ गया कि भू माफिया ही आपको विधायक बनने लगा था। भू माफिया टिकट के श्रेणी में खड़ा था, टिकट के पंक्तियों में खड़ा था, उसका महिमा मंडन होने लगा था। स्टेजेज पर जो है वो बड़े बड़े मंचों पर उनको जगह मिलने लगी थी, फूलमाला बुके देके लोग स्वागत करने लगे थे। ये बढ़ गई थी स्थिति। अब बिहार में भाजपा की सरकार आई है। सीधे लफ्ज में कहा था सम्राट चौधरी जी ने कि जितने बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया हैं, मेरी सरकार आएगी तो या तो वो नेपाल में जाएंगे, नहीं तो हम गया में उनका पिंडदान कर देंगे। तो अब वक्त आ गया है, अब उनको गया में पिंडदान योगी मॉडल की तरह करना होगा, नहीं तो नेपाल को जो है वो भगाना होगा। नहीं तो ये सेमीफाइनल मैच है, अगर इसमें जो है 1.5 साल तक ये सही नहीं कर पाएंगे, 2025 में भाजपा वापसी अपने दम पर फिर से नहीं कर पाएगी। अच्छा, चलिए, बाकी आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।